बीएससी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों पिछले कुछ टाइम की अगर हम बात करें तो बीएससी थोड़ा मोड़ा गिरावट अपने 52 वीक हाई से आपको रिपोर्ट करती हुई दिख जाएगी। गिरावट का नंबर करीब 7.5% के आसपास का है और करंट टाइम में इसके अगर वैल्यूशंस को देखें तो वैल्यूशन और कंपनी का जो अर्निंग्स हैं वो बिल्कुल एक रेंज के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि बीएससी अभी के टाइम पे देखा जाए तो अपने फेयर वैल्यू के आसपास है। अब इसका मतलब यहाँ पर यह है कि पास्ट में जो कंपनी ने ग्रोथ रिपोर्ट किया था, अगर कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट को देखोगे पिछले एक साल के ग्रोथ रेट वहाँ अगर आप नोटिस करोगे तो काफ़ी शानदार नंबर आपको देखने को मिलेगी, जिसमें रेवेन्यू करीब 102% से और प्रॉफिट करीब 189% से ग्रो हुआ है। अब ऐसे ग्रोथ रेट के बेसिस पे हम ये एज्यूम करके चल सकते हैं कि बीएससी में सभी चीज़ें लाइक वैल्यूशंस की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ से जो अपकमिंग रिजल्ट होगा वो बीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा और अपकमिंग रिजल्ट देखना भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि अभी रिसेंटली हमें सेबी की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट सर्कुलर आते हुए देखने को मिले थे, जिसमें एक चीज़ क्लियर होती हुई नज़र आ गई। जो एक्सपायरी की वॉर हमें देखने को मिली थी दो एक्सचेंज के बीच में, जिसमें एक एनएससी और एक बीएससी था। बीएससी ने अपनी अपनी एक्सपायरी को बदलकर ट्यूसडे कर दिया था और इस वजह से बीएससी को एक बड़े वॉल्यूम्स मिल रहे थे डेरिवेटिव मार्केट के, और इस वजह से पिछले 1-1.5 साल में काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी बीएससी ने रिपोर्ट की थी। बट अब फाइनल कंक्लूजन यहाँ पर यह है कि ट्यूसडे की जो एक्सपायरी हमें देखने को मिलेगी वो एनएससी का देखने को मिलेगा और थर्सडे को जो एक्सपायरी देखने को मिलेगा वो बीएससी का देखने को मिलेगा। तो काफ़ी सारे जो ब्रोकरेज हाउस हैं इन सारी चीज़ों के बेसिस पे ये एज्यूम करके चल रहे थे कि आगे आने वाले कल में बीएससी के जो मार्केट शेयर हैं वो इस चीज़ की वजह से ट्रिम हो सकते हैं। तो इस वजह से आने वाले जो रिजल्ट हैं बीएससी के वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कि कंपनी पहले की तरह ही अपने रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही है या फिर उसमें हमें कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो एज ए इन्वेस्टर इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान रखना। अब इसके अलावा दोस्तों और भी कुछ खबर है जिसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए एज ए इन्वेस्टर। तो देखो, हाल ही में अभी हमें सेंसेक्स की रीशफलिंग देखने को मिली थी, ट्रेंट और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की एंट्री देखने को मिली और इंडसइंड बैंक और नेस्ले इंडिया के एग्जिट हमें देखने को मिली। अब हमें सितंबर के महीने में निफ्टी 50 का भी रीशफलिंग देखने को मिलेगा और यहाँ पर एक रिपोर्ट ये क्लेम कर रहा है कि बीएससी और इंडिगो का एंट्री हो सकता है। कोई ऑफिशियल खबर नहीं है कि हो ही जाएगा, अनऑफिशियल खबर है, यानी कि रिपोर्ट के जरिए आ रहा है, सोर्स के जरिए सुनने को मिल रहा है। मतलब ये चीज़ें सच भी हो सकती हैं और झूठ भी हो सकती हैं, तो इस वजह से इसको गारंटी की तरह मत लेना। अब देखो दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा CNBC TV 80 ने ये पब्लिश किया है और मेंशन भी किया है कि रिपोर्ट के ज़रिए ये चीज़ें हमें सुनने को मिल रही है कि बीएससी और इंडिगो दोनों की एंट्री हमें देखने को मिल सकती है सेंसेक्स नहीं, निफ्टी 50 इंडेक्स में सितंबर से, और इंडसइंड बैंक जो कि निफ्टी 50 का पार्ट है और हीरो मोटरकॉप जो भी निफ्टी 50 का पार्ट है, उन दोनों का एग्जिट हमें देखने को मिल सकता है। मतलब ये इन दो कंपनी को रिप्लेस कर सकती है निफ्टी 50 में। अब देखते हैं कि सितंबर में जो रीशफलिंग हमें देखने को मिलेगा उसमें एक्चुअल में बीएससी इसका पार्ट बनती भी है या नहीं, या फिर सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ हमें रिपोर्ट के ज़रिए ही सुनने को मिल रहा है। बाकी ये सारी जो चीज़ें हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसको रिकमेंडेशन की तरह मत लेना, आप खुद से